हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा पवार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम करेंगे भूगोल से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हमारे हिमालय की पार की नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। नेक्स्ट। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी गंगा, सी महानदी, डी गंगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गंगा, जो भारत की बृहत्तम नदी है। नेक्स्ट। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? ऑप्शन ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी ऐसी नदी है जिस पर भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु बना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा तापी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। बताइए कहाँ पर इनका उद्गम स्थान है? ऑप्शन ए नेपाल और तिब्बत में, बी तिब्बत और सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, डी उत्तराखंड और तिब्बत में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उत्तराखंड और तिब्बत में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान है। गंगा हमारी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? ऑप्शन ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम भारत में नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत से जो बहने वाली नदी है सांगपो, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट।
सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? मतलब इन्होंने पूछा है कि सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की सेम है, तो उन दोनों की लंबाई है कितनी? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? बोला गया है कि जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सतलज। सतलज नदी हिमालय के परे की नदी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी कोसी, डी गंडक। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कोसी नदी, जो विनाशक नदी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, बी गंडक, सी हुगली, डी दामोदर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नर्मदा और सोन। ये जो दो नदियां हैं वो अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नर्मदा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सोन, बी कोसी, सी चंबल, डी यमुना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कोसी नदी, जिसको पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट,
निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए महानदी, जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंदौर के समीप स्थित जनापांव पहाड़ी स्रोत है। ऑप्शन ए मतलब पूछा है जो जनापांव पहाड़ी स्रोत है वो कौन सी नदी का है? ऑप्शन ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी महानदी का, डी माही नदी का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चंबल नदी का। इंदौर के समीप जो जनापांव पहाड़ी स्रोत है वो चंबल नदी का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नर्मदा नदी, जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नर्मदा नदी, जो ज्वारमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी तापी नदी, सी मांडवी नदी, डी महानदी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी महानदी, जो एस्चुअरी नहीं बनाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती नदी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ताप्ती नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती। ये भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, शिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, जिसकी सहायक शिप्रा नदी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए गोदावरी नदी, जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।